नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं मनी टाइम, जहां आपको पता चलती हैं वो पर्सनल फाइनेंस की जगत की तमाम खबरें जो आपकी जेब पर असर डालती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी 9 की। आज की पहली खबर और बड़ी खबर है, आपकी रसोई से लेकर आपकी कार के खर्च से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। गुरुवार को सीएनजी की कीमत ₹2.5 किलो और पीएनजी ₹4.25 प्रति यूनिट बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में सीएनजी अब ₹71.61 किलो मिलेगी। ईंधन के दाम इस महीने ये तीसरी बार बढ़ रहे हैं और 7 मार्च से 11वीं बार बढ़े हैं। कुल मिलाकर सीएनजी की कीमत 6 सप्ताह से भी कम समय में ₹15.60 बढ़ चुकी है। पीएनजी की कीमत ₹4.25 बढ़ी है, ₹45.86 प्रति यूनिट अब ये पहुंच चुकी है। सीएनजी की कीमत अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹74.61 किलो हो जाएगी। पीएनजी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब ₹45.96 और गुरुग्राम में ₹44.06 प्रति यूनिट पर मिलेगी। हजारों लोगों को मिलेगी नौकरी, वेतन में भी होगी खूब बढ़ोतरी। देश की दिग्गज आईटी कंपनियों जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस ने नए वित्त वर्ष में बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को नौकरी देने की योजना बनाई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए उन्हें ऊंची वेतन वृद्धि करने की घोषणा भी की है। इन्फोसिस इस साल 50,000 से ज्यादा नई भर्तियां करेंगी, जबकि टीसीएस इस साल 40,000 लोगों को नौकरी देगी। दोनों ही कंपनियों ने हाल ही में अपने चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों को घोषित किया। दोनों कंपनियों को वित्त वर्ष 21-22 की चौथी तिमाही में अच्छा मुनाफा हुआ है। और तीसरी खबर, दिल्ली में घर का सपना होगा साकार, डीडीए निकालने वाली है अपना ड्रॉ। दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कैटेगरी के 18,335 फ्लैट वाली डीडीए की स्पेशल हाउसिंग स्कीम का ड्रॉ 18 अप्रैल को निकाला जाएगा। 18,000 से अधिक फ्लैट के लिए डीडीए को केवल 12,400 आवेदन ही मिले थे। ऐसे में इस बार दिल्ली में घर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये योजना पिछले साल 23 दिसंबर को शुरू की गई थी और 10 मार्च को बंद कर दी गई थी। डीडीए 18 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ आयोजित करने वाली है। आम जनता ड्रॉ का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख पाएगी। घर और कार खरीदने वाले जल्दी ले ले लोन, क्योंकि जून में बढ़ सकता है इन पर इंटरेस्ट रेट। भारतीय स्टेट बैंक इकोनॉमिक रिसर्च टीम का कहना है कि आरबीआई जून में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद अगस्त में भी इतनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% पर पहुंच चुकी है। इससे आरबीआई पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि रेपो रेट बढ़ने के बाद जून में सभी बैंक अपने ब्याज दरों को बढ़ाएंगे। इससे सस्ते कर्ज के दिन खत्म होंगे। अगर आपने अपने लिए घर या कार पसंद कर ली है, लोन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर लीजिए। देरी करने पर आपको ये कर्ज महंगा मिलेगा। एक्सिस बैंक ग्राहकों को लगा झटका, अब खाते में उन्हें ज्यादा न्यूनतम राशि रखनी होगी। एक्सिस बैंक ने अपने विभिन्न प्रकार के बचत खातों के लिए न्यूनतम जमा राशि की सीमा को बढ़ा दिया है। घरेलू और एनआरआई दोनों ग्राहकों के लिए औसत मासिक बैलेंस की सीमा अब बढ़ गई है। मेट्रो शहरों में औसत मासिक बैलेंस की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर अब 12,000 रुपए कर दी गई है। यानी अब एक्सिस बैंक के ग्राहकों को अपने बचत खाते में हर महीने 12,000 रुपए जमा रखने ही होंगे। इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक ने एटीएम से फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को भी घटा दिया है। मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख रुपए से घटाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। बैंक ग्राहकों को एक महीने में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालने के लिए शुल्क लेगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत पर भी पड़ रहा है बुरा असर। कैसे आपको समझाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.3% घट सकती है। वहीं देश की आय वृद्धि में 2.3% की कमी आ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत कोविड-19 संकट से तेजी से उबर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर 8.3% रहेगी, जो 2022-23 में घटकर 8% और 2023-24 में 7.1% पर जाएगी। भारत अब भी रिवाइवल की राह पर है और सभी चुनौतियां दूर नहीं हुई हैं। तो अगर आप भी मिठाइयों के शौकीन हैं तो ये खबर आपको जरा कड़वी लगेगी। लोकप्रिय मिठाई और स्नैक ब्रांड हल्दीराम ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी के चेयरमैन मनोहर लाल अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से लगभग
हर चीज महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन और ईंधन से लेकर सभी तरह के कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। खाद्य तेलों की कीमतें जो है वो लगभग दुगनी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो केवल 10 से 20% महंगाई को ही वहन करने में सक्षम रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसके हिसाब से कंपनी को भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और विकल्प उनके पास नहीं है। हालांकि ये वृद्धि कितनी और कब होगी, इस बारे में कंपनी ने अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया है। बढ़ते हैं आगे। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहन खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर सुन लें। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गुरुवार को अपने सभी मॉडल के दाम 2.5% बढ़ाने की घोषणा की है। ये मूल्य वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस वजह से महिंद्रा के सभी मॉडल्स की एक शोरूम कीमत 10,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक की बढ़ जाएंगी। कंपनी ने कहा कि स्टील, एल्यूमिनियम, पैलेडियम आदि जैसी प्रमुख कमोडिटीज के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण उसे अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का फैसला लेना पड़ रहा है। इससे पहले देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी अपने वाहनों के दाम बढ़ा चुकी है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसमें हम देख रहे हैं हल्दीराम जैसी कंपनी हो या फिर कार कंपनी, सभी जो है मूल्य वृद्धि कर रही हैं। जापान की ऑटो कंपनी होंडा ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। होंडा कार्स ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया वाहन लॉन्च किया है। कंपनी ने सिटी EHEV सेडान के साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने इस मॉडल के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ये कार अगले महीने बाजार में आ जाएगी। कंपनी ने बताया कि इस कार में सेल्फ चार्जिंग 2 मोटर है जो हाइब्रिड सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। कार का माइलेज करीब 26.5 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसमें कई सेफ्टी फीचर्स हैं, जिसमें वाइड एंगल के साथ हाई परफॉर्मेंस फ्रंट कैमरा है, फार रीचिंग डिटेक्शन सिस्टम शामिल होगा। अब मनी टाइम में आपको देते हैं आईपीओ की दुनिया का अपडेट। रसायन कंपनी पार्सोल केमिकल्स ने आईपीओ के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज पहुंचा दिए हैं। DRHP के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ के तहत कंपनी 250 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी और वर्तमान शेयरधारकों द्वारा 90 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएगी। ई-कॉमर्स स्टार्टअप फर्स्टक्राई.com $70 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी इस माह के अंत तक सेबी के पास दस्तावेज जमा करवा सकती है। ऑनलाइन बेबी प्रोडक्ट बेचने वाली ये कंपनी $6 अरब का वैल्यूएशन चाहती है। फर्स्टक्राई वित्त वर्ष 2020-21 में प्रॉफिटेबल बन चुकी है। अगली खबर, लोकप्रिय स्नैक ब्रांड हल्दीराम भी जल्द ही शेयर बाजार में कारोबार करते दिखाई देगा। कंपनी के चेयरमैन मनोहर लाल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी अगले 2 से 3 साल में आईपीओ लाने की योजना पर काम कर रही है। तो मनी टाइम में इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए ये खास इंफोग्राफिक, जहां आपको पता चलेगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर वैश्विक एजेंसियां क्या अनुमान लगा रही हैं।